सेकेंड डिज़ास्टर दैट इज़ ड्रॉट एंड फेमिन। ड्रॉट कहते हैं उस ठीक है, ड्रॉट यूजुअली कहते हैं अगर हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर हो, बहुत टाइम तक बारिशें ना होंगी तो जो भी हमें इवन वाटर्स की स्कैरसिटी होगी, हमें पीने के लिए पानी नहीं मैसर होगा, हमारे एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं मिलेगा, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो ज़ाया हो जाएगा, बिल्कुल हमें कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट पानी भी, इससे फिर क्या होता है, इससे हमें फेमिन आ सकता है, इससे हम मर सकते हैं, कहत साली हो सकती है। जब कुछ नहीं मिला तो हम खा कह सकते हैं, पी कह सकते हैं, ठीक है। ड्रॉट कैन बी डिफाइंड एज अ लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एन अनयूजुअली लॉन्ग पीरियड। बहुत टाइम के लिए हमें पानी नहीं मिलेगा, बारिशें नहीं हो जाएंगी तो ड्रॉट आ जाएगा। ड्रॉट इज एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ मंथ और ईयर व्हेन ए रीजन नोट्स अ डेफिशिएंसी इन इट्स वाटर सप्लाई वेदर सरफेस और अंडरग्राउंड। तो हमने सरफेस वाटर नहीं मिला, रेन वाटर्स नहीं है, और अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका भी वाटर टेबल बहुत नीचे गया हो, वो भी पानी हमें मैसर ना, हमारे कुएं जो है, हमारा जो ट्यूबवेल्स वगैरह वो भी खुश्क हो गए, ऊपर से बारिशें भी नहीं हो गई, तो हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी पानी की, जिससे हमारा इकोसिस्टम पूरा तबाह हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। ड्रॉट इफ टेक्स प्लेस कैन ऑकर फॉर ईयर्स टुगेदर बट इवन ए शॉर्टेज इंटेंस ड्रॉट कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज एंड डिस्टर्ब द लोकल इकोनॉमी। तो अगर ये बहुत टाइम तक हो जाएगा तो आप जान सकते हैं व्हाट आर द रिपरकशंस, तो रिजल्ट्स क्या होंगी, लोग मर जाएंगे, पानी की बूंद को तरस के वो मर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह कुछ भूखे मर जाएंगे, दैट इज़ ड्रॉट। और ये ड्रॉट कभी शॉर्ट पीरियड के लिए आ सकता है, तो कभी ये बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए भी आ सकता है। शॉर्ट पीरियड के लिए हमारा लोकल इकोनॉमी जो है होगी उस पे इम्पैक्ट आ जाता है, और इसी तरह से तो जितना ज़्यादा पीरियड के लिए ड्रॉट रहेगा उतना हमें इसके सीवियर रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं। तो ये जो ये ड्रॉट है, ठीक है, तो ड्रॉट के फेमिन इज़ वाइड सेपरेट स्कैरसिटी ऑफ फूड कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्रॉप। तो ये फेमिन जो है जो ड्रॉट की वजह से आ जाता है। ड्रॉट जब बिल्कुल बारिशें नहीं होगी, हमारी ज़मीन सूखी होगी। हियर यू कैन सी टू फार्मर्स, यहाँ पे पोअर फार्मर्स देख रहे हैं आप अपनी ज़मीन में, ये क्या करते हैं, ये बेचारे परेशान हैं, ठीक है, ये बेचारे परेशान हैं, देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन जो इसमें पानी नहीं है तो कैसे एग्रीकल्चर हो सकती है, तो खाएंगे क्या। तो ये जो है इसमें सिक्योरिटी, बिल्कुल फूड की स्कैरसिटी हो जाती है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी हमारी ख़त्म हो जाती है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह पॉपुलेशन अनबैलेंस्ड होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वहाँ पे कुछ काम नहीं कर पाती है। ड्रॉट रिजल्ट्स इन शॉर्टेज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, देयरफॉर कॉजिंग फूड शॉर्टेज दैट कैन लीड टू द फेमिन। फेमिन्स आर कॉज्ड ईदर और बाय बोथ ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये दो रीजंस है कि कब हमें फेमिन आ सकता है, ठीक है। ड्रॉट जब होगा तो उसके साथ फेमिन भी होगा, जब वाटर शॉर्टेज होगी तो फूड शॉर्टेज डेफिनेटली हो जाए। दीज आर द कॉज एंड इफेक्ट, यू कैन से द हेयर। तो क्या रीजंस है, डिक्लाइन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हमें नहीं मिला, डिक्लाइन हो गया फूड, हमारा फूड अवेलेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई, डिक्लाइन हो गई, तो फेमिन आ सकता है, आ जाता है। रिडक्शन इन पीपल्स एक्सेस टू दियर फूड अवेलेबिलिटी टू अक्वायर फूड, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है अपने फूड तक पहुंचने की, या तो फूड इनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इनके पास इतने पैसे नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उसका अरेंजमेंट कर सके, इस वजह से लोग मर जाते हैं। व्हाट आर द दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रॉट, ठीक है। इट बिल्ड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेरिंग फ्रॉम, जो ये ड्रॉट है ये तो कभी मंथ्स के लिए आ सकता है, कभी ईयर के लिए आता है। जितना ज़्यादा इसका पीरियड होता है उतना ज़्यादा ये सीवियर होता जाता है। इट डज़ नॉट हैव ए वेल डिफाइंड, और ये भी हमें पता नहीं है कि ये कब आ सकता है, इसका कोई वेल डिफाइंड स्टार्ट नहीं है, इसकी कोई वेल डिफाइंड एंडिंग नहीं है, ठीक है। जब तक ये पानी की बारिशें नहीं होंगी, बहुत टाइम तक बारिशें नहीं होंगी, तो ड्रॉट एंड फेमिन स्टार्ट हो गया,
बारिशें होगी तो एकदम से ये ख़त्म हो सकता है। इट कैन ऑकर इन ए स्मॉल एरिया एंड कैन इवन सेपरेट टू ए वाइड रीजन। ये एक छोटे से गांव तक ही महदूद हो सकता है, या तो ये वाइड रेंज, ये तो कभी कभी एक कंट्री को भी अपनी जद में ले सकता है। दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट जो है इसके कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स है इन्वायरमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी इकोनॉमी पे, हमारे सोशल सेटअप पे, ठीक है। तो कौन से इफ़ेक्ट्स है? इट diminishes crop growth and reduces grazing grounds for livestock। तो इससे क्रॉप ग्रोथ खत्म, पानी नहीं मिला पेड़ों को तो पेड़ क्या पिएंगे, वो जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह ग्रेजिंग ग्राउंड जो हमारे कैटल के लिए वो भी ख़त्म हो सकता है। डस्ट स्टॉर्म्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेजर्टिफिकेशन एंड, डस्ट स्टॉर्म्स आ सकते हैं, आ जाते हैं डस्ट स्टॉर्म्स जब हमें डेजर्टिफिकेशन होगी, क्योंकि जब मॉइस्चर नहीं रहेगा सॉइल में तो डेजर्टिफिकेशन हो जाती है, तो इरोजन, सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन से डस्ट स्टॉर्म्स आ जाते हैं। फेमिन ड्यू टू लैक ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, जब पानी नहीं मिला हमारे लैंड्स को इरिगेट नहीं कर पाए हम, तो उससे फैमिन आ जाएगा, कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं आएगा, उससे कहत होगी, लोगों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन अफेक्टिंग बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, तो हैबिटेट जिसमें हमारा एक्वेटिक लाइफ है, हमारा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, जो भी हमारी वहाँ पे प्लांट एंड एनिमल लाइफ है, तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। बहुत सारे एनिमल्स मर सकते हैं, प्लांट सूख जाते हैं, इस तरह लोग मर जाएंगे, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस होते हैं। मल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन एंड रिलेटेड डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां होती है, मल न्यूट्रिशन है, जैसे कि हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी सुकड़ जाएगी। डिहाइड्रेशन, पानी नहीं मिला तो हमें पानी की ज़रूरत है, कोई भी प्रोसेसेस वो बॉडी की प्रोसेसेस करने के लिए डिहाइड्रेशन हो गया, उससे बहुत सारी बीमारियां हो, जो लोग बीमार हो जाते हैं। मास माइग्रेशन, बहुत सारे जब भी कहीं पे ड्रॉट आ गया तो वहाँ पे लोग माइग्रेट हो जाते हैं, तो रिजल्टिंग इन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कहीं पे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जो शिफ्टेड एरिया, जो ये खाली एरिया हो गया और जहाँ पे उनने शिफ्ट किया, डिस्प्लेस हो गए, वहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती है। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ड्यू टू रिड्यूस्ड वाटर फ्लो, जब वाटर फ्लो नहीं होगा ठीक तरीके से तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे तो असर होगा ही नहीं, तो पानी नहीं है तो बिजली नहीं बन सकती है। शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूजर, इंडस्ट्रीज़ में जो पानी की ज़रूरत है वो नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। स्नेक माइग्रेशन एंड इंक्रीज इन स्नेक, तो स्नेक्स निकल जाते हैं ज़मीन के अंदर से, स्नेक्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, उससे स्नेक बाइट्स का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। और हमने पढ़ा ऑलरेडी कि स्नेक बाइट भी कैसे एक मैंस है। सोशल अनरेस्ट हो जाता है, सोशली लोग बिल्कुल साइकोलॉजिकल डिप्रेशंस वगैरह वगैरह, लोग एक दूसरे के साथ सही नहीं रहते हैं, वो ये बहुत सारा सोशल अनरेस्ट इससे आ सकता है। वॉर ओवर नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग वाटर एंड फूड, तो फूड और वाटर के लिए इवन लोग जंग तक पहुंच सकते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड मोर कॉमन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ड्रॉट, दिस फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर्स, ठीक है, वाइल्ड फायर्स आ जाती है जब ड्रॉट होता है, तो दीज फॉरेस्ट फायर्स आ जाते हैं। व्हाट आर नाउ द मिटिगेशन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट एक्सपेक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर, एम्फेसिस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। द फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉट मिटिगेशन इज टू आइडेंटिफाई एरियाज एंड, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है जब भी कोई ड्रॉट आ गया तो हमने देखा, या कोई ये फेमिन आ गया, तो हमने कौन से ये करने हैं, कौन सी चीज़ें करनी है, को किस एरिया में ड्रॉट आ गया हमने क्या करना है, व्हाट आर द वेरियस मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, चेक डैम्स, तो हमने देखा दिस ड्रॉट जो है ये कैसे आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे भी ज़रूरी कंस्ट्रक्शन डैम्स बनाने हैं ताकि हम वाटर को स्टोर कर सके। वहाँ पे हम फ्लड्स में हमने देखा, हमने कंस्ट्रक्शन, हम डैम्स वहाँ पे वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि हम इस वाटर के फ्लो को जो है वो रोक सके और हम अपने लिए इसको स्टोर कर सकें। तो जब भी बारिशें नहीं हो जाएंगी तो हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड हमने मैनेज करना है, कैसे हम अपने पानी को बिल्कुल प्रॉपर एडुकेट यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर द इरिगेशन पर्पस एट्सेट्रा। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट
क्रॉप फॉर ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। जहाँ पे ड्रॉट आ जाता है वहाँ पे हम उन क्रॉप्स को लगाएं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, जिनको उतना पानी की ज़रूरत नहीं होगी जितना बाकियों को होता है, वो प्लांट्स ग्रो करेंगे। जैसे कि ये जो कैक्टस वगैरह वगैरह जो थॉर्नी ये बुश्स होते हैं वगैरह, वो या वैसे ही कोई क्रॉप्स है जो हम जहाँ जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, वो हम वहाँ पे लगा सकें। सॉइल कंजर्वेशन टेक, हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकें। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड कटिंग ऑफ फायर वुड इन इफेक्टेड एरिया, हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है ज़रूरी। डिफॉरेस्टेशन रुकेगी तो हम ड्रॉट भी नहीं आ सकता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस टू द लोगों को हमें अवेयर करना है, ठीक है। रिवाइवल ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, ये इन्हीं को हमने जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, जिससे सपोज हमने देखा इससे हमें ड्रॉट आ सकता है, हमने उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिवाइव करना है ताकि हम उसको नई नॉलेज, नई दिस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम इसको ड्रॉट प्रून ड्रॉट रेजिस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। द ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर शुड बी रिवाइव्ड एंड स्ट्रेंथेन्ड लाइक कैनल्स, टैंक्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल इन Jammu and Kashmir, construction of artificial ponds, locally called as the Chappad in Kandi belt, especially in villages, are quite predominant. The existing ponds must be maintained and desalinated regularly, ठीक है। हमने वो कंस्ट्रक्शंस करनी है, पॉन्ड्स बनाने हैं जहाँ पे हम रिटेन कर सके पानी को और उनको रेगुलरली क्लीन भी करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो बहुत ज़रूरी है, जितना पानी हो जाए उसको वेस्ट ना होने दे। बिल्कुल प्रॉपरली हर एक घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। पानी में बारिशों का पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी हमारे छतों से उसको प्रॉपर हार्वेस्टिंग सिस्टम के पाइप्स के ज़रिए से, ठीक है, पीवीसी पाइप्स के ज़रिए से एक टैंकर लगा सकते हैं, टैंकी लगा सकते हैं, जिसमें ये पानी हम स्टोर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स को कंस्ट्रक्ट करें ताकि वाटर को स्टोर करें। डिसैलिनेशन, हम जो भी सॉल्ट वाटर होगा उसको डिसैलिनेट करें, उससे साल्ट्स निकाल के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो टेक्निक्स होनी चाहिए। हमें मॉनिटर करना है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है कि हमारे, ठीक है, जो हमारी ये क्या कहाँ पे लेवल आ गई, कितने टाइम तक बारिशें नहीं हो सकती है, हम कैसे अपने लोगों को ऑलरेडी इससे ये अर्ली इन्फॉर्मेशन दे, वार्निंग दे, पानी को कम इस्तेमाल करें, कम यूज़ करें, जितना चाहिए उतना ही सस्टेनेबल यूज़ हो उसका, ताकि हम ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम से बच सकें। लोगों को बिल्कुल अवेयर करें इस बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस गवर्नमेंट को भी यहाँ पे ये उनका बनता है, ज़रूरी बनता है ये कि वो लोगों को यहाँ पे इंश्योर करे कि जब भी कोई क्रॉप स्टोरेज हो तो उसके बदले में गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देगा, और जहाँ तक पॉसिबल हो जाए उनकी वाटर शॉर्टेज को भी दूर